कहते हैं कई बार खामोशी का कारण वो बातें होती हैं जो ना कही जाती हैं और ना ही सही जाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दर्द कर सकती हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी बातें को धुआं की तरह बाहर उड़ा दें, अपने मन में ना रखें, क्योंकि जितना मन में रखेंगे इन बातों को उतना मन दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। अपने अंदर जांच करो कि कौन सी बातें हैं जो मन में गांठ बनने के बाद शरीर में रसौली बन सकती हैं। इसलिए तो कहते हैं कि अगर मन की गांठ ना खोली गई तो शरीर की गांठ काट कर निकालने के लिए सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके लिए अत्यंत दुखदाई होगा। इसलिए ध्यान रहे कि शांत चित्त रहने के लिए सबसे पहले आपको शांति की शक्ति चाहिए। वही सच्ची शांति कहला सकती है जब आपका मन दुख देने वाली बातों से फ्री है, क्योंकि जीवन में दुख सबसे कारण इस बात से होता है कि जब हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, खुद को छोड़ दूसरों को देखते हैं, दूसरे के जीवन में हम ज़्यादा फोकस करते हैं, तब हमारा मन दुखी होता है और हम भगवान से बहुत सारी शिकायतें करते हैं। तो उस समय हम भगवान को याद नहीं करते हैं, फरियाद करते हैं। तो इसलिए हमें जीवन के सभी दुख देने वाली बातों को छोड़ देना है। अपने मन में ऐसी बातें ही नहीं रखनी है, कचरा उठाने वाली बातें ही नहीं रखनी है, क्योंकि हम कचरा उठाने वाले थोड़ी ना हैं। हम तो परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा ने हमें रचा है। तो हमें किसी को देख के बुराई या दुख देने वाली बातें अपने मन में धारण नहीं करनी है और ना ही उठानी है, ना हमें दूसरों को देखनी है। तो हमारे खुश ना रहने का सबसे बड़ा कारण यही है, जो हम बार बार रोज़ रोज़ पर चिंतन में, पर दर्शन में और परमत में लगे रहते हैं। जब परचिंतन, परदर्शन और परमत तीनों बातें ही हम छोड़ दें तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन खुशनुमा हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक हम परचिंतन में लगे रहते हैं, परदर्शन में और दूसरों की बातों पे चलते रहते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। तो ध्यान रहे, परचिंतन पतन का जड़ है। तो ये पर शब्द को ही हमें काट देना है, पर शब्द को हमें हटा देना है। तो पर को हटा देंगे तो क्या होगा? चिंतन और दर्शन। तो स्वयं का दर्शन कीजिए, प्रभु का दर्शन कीजिए और परमात्मा की श्रीमत पे चलिए, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, परमात्मा के दी हुई श्रीमत से हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, जिससे हम पावन बन जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम परचिंतन कैसे करते हैं। आजकल तो फ़ोन का साधन हो गया है, तो फ़ोन घुमाया और सभी का बातें चिंतन करने लगते हैं और दूसरों को परचिंतन करने लगते हैं, यानी कि सभी बातें चिंतन करके फिर दूसरों को बताना ही परचिंतन हो जाता है। तो ध्यान रहे कि हमारा जीवन इन तीन बातों में उलझा ना रह जाए, परचिंतन, परदर्शन और परमत। तीनों बातों से जब मुक्त होंगे तो जीवन में सच्ची शांति, सुख का अनुभव करेंगे, क्योंकि सुख कोई भौतिक चीज़ नहीं है, फील करने की शक्ति है। तो हम जब हम तब फील कर सकेंगे जब हम तीनों बातों से मुक्त रहेंगे।